वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के इंग्लिश से टॉप 3 सेंट्रल आइडिया लेकर आप सभी के बीच में आया हूँ। अगर आप ये जो 3 सेंट्रल आइडिया हैं, आप इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका जो 4 नंबर है, 4 नंबर यानी 4 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा, 100% बिल्कुल पक्का। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं कौन कौन से जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, कहेगा राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इस प्रकार से आपको 3 जो है सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा, 3 चैप्टर का नाम, और उसी में से किसी एक का लिखना होता है। लिखा माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्वाइट, और तीसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो मैं तीनों का सलूशन आपको बता दूंगा बेहतरीन ढंग से और सरल शब्दों में। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है माई मदर एट 66। इसको हम जानेंगे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया क्या है? माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it। मतलब 66 साल की मेरी माँ बढ़ती उम्र और उससे जुड़े नुकसान और अलगाव के डर के विषय पर आधारित है। द पोएटेस undergoes a plethora of emotions when she sees her mother again aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her। कहने का तात्पर्य यह है कि 66 साल की मेरी माँ बढ़ती उम्र और उससे जुड़े नुकसान और अलगाव के डर के विषय पर आधारित है। कवयित्री जब अपनी माँ को बूढ़ी होती देखती है और उसे खोने के विचार से अलगाव की पीड़ा महसूस करती है तो वह भावनाओं की अधिकता से गुजरती है। तो ये हो गया आपका माई मदर एट 66। इसका मैं जो है आपको बता दिया इस सेंट्रल आइडिया। बस आपको अगर इतना लिख दे रहे हैं 4 लाइन, तो आपको 4 नंबर जो आपका है वो कन्फर्म 100% आपको मिल जाएगा। तो मैंने उसका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों बता दी हूँ ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ सके। चलिए अगला देखते हैं, कीपिंग क्वाइट। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट is to keep silence for a movement and do nothing। कीपिंग साइलेंट कविता का केंद्रीय विचार आंदोलन के लिए मौन रहना और कुछ न करना है। Instead introspect ourselves and understand what we are doing। The poet appeals to stop wars, hate, pollution, killing of animals and hurting ourselves and spare time to go deep into the soil। कीपिंग साइलेंट कविता का केंद्रीय विचार आंदोलन के लिए मौन रहना और कुछ ना करना है। इसके बजाय इसके बजाय आत्मनिरीक्षण करें और समझें कि हम क्या कर रहे हैं। कब अपील करता है कि युद्ध, घृणा, प्रदूषण, जानवरों की हत्या और खुद को चोट पहुंचाने से रोकें और आत्मा की गहराई में जाने के लिए खाली समय दें। तो ये हो गया कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। उसका मैं जो है बता दिया अंग्रेजी एंड हिंदी दोनों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी। चलिए इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। जिसका सेंट्रल आइडिया है द थीम ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स नेवर फेड्स इनटू नथिंगनेस।
ओब्लिवियन बट मल्टीप्लाइज मनी फोल्ड व्हेन एवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड। इन द पोएम, कह रहा कविता का विषय है सौंदर्य की वस्तु एक सुंदर वस्तु जो खुशी प्रदान करती है, वह कभी भी शून्यता यानी विस्मृति में नहीं मिटती है, बल्कि बल्कि जब भी यह हमारे मन में लौटती है तो कई गुना बढ़ जाती है। इन द पोएम, कविता में, द पोएट सेज, कवि कहता है दैट कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इवन दी माइंड्स ऑफ डिसीज, सफरिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ लाइफ। कविता में कवि कहता है कि सुंदरता की वस्तु जीवन की बीमारी, कष्ट और निराशा के बीच भी हमेशा के लिए एक आनंद है। तो ये हो गया आपका एक थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया, और उसका मैं हिंदी भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको जो बेहतरीन ढंग से समझ में आए, ताकि आप भूलें ना और अपने एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर कर पाए। तो मैं जो है आपको 3 सेंट्रल आइडिया बता दिया है, 3 सेंट्रल आइडिया बता दिया है, और यही अगर 3 तैयार कर ले रहे हैं तो आपका जो 4 नंबर है, 4 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएगा क्लास 12th में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।